आकांक्षा नहीं, कोई इच्छा नहीं। और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं चौटाला साहब का, तो उनके प्रति तो हम लोगों के मन में आज से नहीं, बहुत ज़माने से सम्मान है ना। तो इसलिए सब लोग एक ज़माने में एक ही दल में रहे, फिर अलग अलग सब लोग हो गए, वो अलग बात है। लेकिन जो एक रिश्ता है वो रिश्ता है। वो इतने दिनों तक अंदर थे, जेल में, उनको सज़ा हो गई थी, मुक्त हो गए, सज़ा समाप्त हो गई। तो हमारे केसी त्यागी जी ने फ़ोन किया, वहाँ उनसे मिलने गए, फिर हमारी बातचीत हुई। तो स्वाभाविक है, हम जा रहे थे तो हमने बता दिया कि हम उस दिन आएंगे, तो क्या जरूर हम आ जाएंगे। आपकी मुलाकात से बीजेपी में नाराज़गी को नहीं कहेगा, बीजेपी को इससे क्या लेना, ऐसा तो हमारी समझ से नहीं। किसी को इसमें क्या नाराज़गी होगी? हम लोग का किसी रिश्ता है, कोई राजनीतिक बात है। तो जब किसी कोई चीज़ है पुराना, आप सोच लीजिए ना भाई, हम लोगों की पृष्ठभूमि क्या है, जो समाजवादी पृष्ठभूमि है, और उसके अलग अलग समय में जो पार्टियां थी, तो उनके साथ जो संबंध रहा, तो जो संबंध है पुराना, राजनीतिक रूप से भले ही साथ नहीं है, लेकिन जो एक व्यक्तिगत संबंध है तो व्यक्तिगत संबंध के लिए होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि इसको लेकर के कोई राजनीतिक बात है। कोई राजनीतिक बात क्या है, हम लोग तो यहाँ हैं, तो ऐसी तो कोई बात नहीं है। इसलिए हमको नहीं मालूम है किसी को काहे का तकलीफ होगा। जिनसे हमारा पुराना संबंध है, परिचय है, तो उनसे मिलना को नहीं लगता है किसी को क्या एतराज हो सकता है। बोला इसमें तो कोई बात ही नहीं है। और आप जानते हैं कि हम कोई नई बात, कोई खास बात नहीं करते, लेकिन जो एक पहले का संबंध होता है, तो मेरे मन में एक आदर का जो भाव है, उसके चलते हम करते हैं। सम्राट चौधरी ये कह रहे हैं कि गठबंधन सरकार चलाना बहुत मुश्किल होता है, बिहार में हम लोग ठीक चला रहे हैं, तो हम लोग की बात नहीं सुनता है। पता नहीं, तो पता नहीं, उनसे पूछिए, वो जिस दल में है उनसे पूछिए, हम क्या बता सकते हैं। हमने देखा नहीं, हम उनके बयान को हमने देखा नहीं है, इसलिए हम ये आपके एक मंत्री इस तरह का सवाल उठा चुके हैं। जांच होनी चाहिए या जेपी से या सुप्रीम कोर्ट के? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। टेलीफोन टैपिंग की बात इतने दिनों से आ रही है, इस पर जरूर बात हो जानी चाहिए, चर्चा हो जानी चाहिए। इसमें तो पहले ही दिन पूछे, आजकल तो जानते नहीं है ये सब चीज़, तो कई तरह से कौन कर लेगा। तो इसलिए इन सब चीज़ों पर तो पूरे तौर पर एक एक बात को देख करके उचित कदम उठाना चाहिए मेरी समझ से। लेकिन क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, ये पार्लियामेंट में कुछ लोग बोल रहे हैं और समाचार पत्रों में आ रहा है, तो उसी को देखते हैं हम लोग। लेकिन जो कुछ भी है उसके पूरे तौर पर जांच करके कि आखिर किसी को किस तरह से फ़ोन को लोग अपने ढंग से सुन रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उस पर कब्जा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये तो पूरी बात आनी चाहिए। जब इतने दिनों से लगातार लोग बोल रहे हैं, तो उसके बारे में निश्चित रूप से इस पर मेरी समझ से जांच कर लेना चाहिए, ताकि जो भी सच्चाई हो सामने आ जाए। और कभी भी कोई किसी को डिस्टर्ब करने के लिए, परेशान करने के लिए कोई इस तरह का काम करता है, तो ये नहीं होना चाहिए। इसलिए इसके लिए ज़रूरी है कि सब इस मामले पर पार्लियामेंट में डेडलॉक बना हुआ है, करीब कई घंटे बर्बाद हो चुके हैं, मात्र 17 घंटा काम हुआ है। तो ये हो रहा है कि विपक्ष की ओर से डिमांड की जा रही है कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की जांच के लिए। तो खैर देखिए, पार्लियामेंट के अंदर की बात है जी, लेकिन जहाँ तक सवाल है इसके बारे में कुछ जवाब तो दिया गया है ना सरकार की तरफ से जी। तो जब जवाब दिया गया है तो उसके बाद फिर क्या मामला है, ये बात तो हम लोगों को पूरे तौर पर तो जानकारी नहीं न है। ये बात जो आ रही वही न जान रहे हैं कि विवाद बना हुआ है। लेकिन हम लोगों को भी तो लगता है कि किस तरह से किसी को इस तरह से उसकी की बात को जब्त करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जा रही है, लेकिन सरकार जांच के लिए तैयार नहीं है। सरकार इस इशू को इनकार कर रही है कि ऐसा कोई घटना हुआ है या कुछ जांच की जरूरत है। सरकार लगातार इस बात को कर रही है। लेकिन सरकार कह रही है तो अगर लोगों को कोई मालूम है तो उस बात को रखना चाहिए। हम तो यही चाहेंगे, हम लोगों को तो यही लगेगा जब सारी बात आ जाएगी ना भाई कि किसके साथ क्या हुआ, किसके बारे में, मतलब कि कोई बात वो कर रहा है, किससे बात कर रहा है, उसको कैसे उसी को लोग ले रहा है। ये चौटाला जी से आपकी मुलाकात हुई है, कुशवाहा जी ने आपको पीएम मटेरियल बताया है, तो क्या जदयू 2024 में आपको पीएम के तौर पर प्रोड्यूस करेंगे? वो अपने पार्टी के साथ ही कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन हमारे बारे में सब बोलने की कोई जरूरत नहीं। हम तो सेवक हैं, सेवा कर रहे हैं
और कोई बात नहीं है, हमारे मन में कोई आकांक्षा नहीं, कोई इच्छा नहीं। उनसे पूछिए, हम क्या बता सकते पहले भी हैं, आप हमको नहीं मंत्री पता। हैं। हमने देखा नहीं, हम उनके बयान को हमने देखा नहीं है, इसलिए पहले हम ये भी नहीं। आपके एक मंत्री इस तरह का सवाल उठा चुके हैं साली जी, अब ये दूसरे मंत्री इस तरह की बात कर रहे हैं। नहीं, अब क्या कह रहे हैं हमको नहीं पता है, हमने देखा नहीं कि उन्होंने क्या कहा। हाँ, विधानसभा हमको नहीं पता। में वर्ष कोई 2000 बात होगी, अगर मान लीजिए बात हो तो बात कर ही सकते हैं, लेकिन क्या कहा है हमको नहीं पता। हाँ, मुख्यमंत्री जी विधानसभा में वर्ष 2019 और हमको तो नहीं लगता है कभी भी जो मीटिंग होती है, हाउस चल रहा था, कहीं तो कोई बात नहीं थी, जी लेकिन क्या कहा है तो जरा बता दीजिए तो जरा हम जान लें। कहा है कि गठबंधन सरकार चलाना आज के दौर में बहुत मुश्किल का काम हो गया, कोई हम लोग की यहाँ बात नहीं सुनता है बिहार में। कौन नहीं बात सुनता है, हाँ। किससे बात कर रहे हैं, कौन नहीं सुन रहा है, ये तो नहीं पता है हमको। हाँ, मुख्यमंत्री जी विधानसभा में इसका कोई गठबंधन तो इतने दिनों से चल रहा है और गठबंधन कितना बढ़िया से एक दूसरे के साथ मिलके काम करता है, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई बात है तो ज़रूर अपनी पार्टी के लोगों से बात करना चाहिए, कोई बात हो। मुख्यमंत्री जी विधानसभा में वर्ष 2019 और 2020 में जातीय जनगणना को लेकर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ। वो उस प्रस्ताव में बीजेपी का भी समर्थन था, वर्ष 2019 में भी, वर्ष 2020 में भी। अब जब जातीय जनगणना की बात हो रही है और केंद्र सरकार की ओर से इनकार कर दिया गया है, आपकी ओर से पहल किए जाने का अनुरोध किया जा रहा है, तो सरकार में रहते हुए और सर्वसम्मति में समर्थन देते हुए भी बीजेपी का रुख अलग है, इस मामले में जातीय जनगणना के पक्ष में नहीं है, तो आपको क्या फील होता है, कैसा महसूस जाति करते हैं? आपको अच्छी तरह मालूम, हम तो बराबर कह रहे हैं और पहले भी कह चुके हैं, जो जातिगत जनगणना की बात की गई और 2019 में पास हुआ सर्वसम्मति से और विधानसभा में 2020 में भी हुआ, उस दिन 19 में तो विधानसभा विधान परिषद दोनों जगह हुआ, ये सब वहाँ भेजा गया और इसके बारे में हम लोग बातचीत करते रहे, ऐसा नहीं है, लेकिन इसके बारे में जो विपक्ष की तरफ से एक सुझाव आया कि सब लोगों को मिल करके माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलना चाहिए और ये कहना चाहिए, तो हमसे मिले, हमने कहा कि नहीं ठीक है, इसके लिए हम लोग करेंगे और आज ही हम सब लोगों से बात कर लेंगे और पत्र भेजने के लिए और फिर मिलने के लिए आग्रह करने का वो सब आज ही हमको करना, आज ही बात कर लेंगे। सभी कई दल के लोगों से बातचीत हो चुकी है और मेरे हिसाब से बीजेपी को भी इस बात के लिए इंटीमेट किया जा चुका है और सब कुछ बात कर रहे हैं और समझ लीजिए कि विजय चौधरी जी तो आप जानते हैं